सर कुछ बात की नहीं थी आपसे सर वो न्यूज चैनल वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं दिखा रहे सर। वो प्रयागराज में लोग ट्रेन के नीचे आकर मर रहे हैं सर। वो जो इलीगल इमिग्रेंट देश के बाहर गए थे उनको वापस लाते समय उनको जो वीडियो में रिकॉर्ड की लाया गया और यहाँ पर भी वो वीडियो में थे, उनके बारे में हम दिखाए क्या दिखाओ क्या सर। एक कॉमेडियन ने जोक मार दिया, उसको नहीं सहन किया जाएगा, जेल में डाल। नमस्कार दोस्तों, देश में बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आतंकी हमले हो रहे हैं। नहीं, मैं किसी आतंकवादी ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉमेडियंस की। उनकी संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, मतलब वो अपनी लिमिट को भूल चुकी है। वो जोक कर रहे हैं, हमारे सोसाइटी में जोक कर रहे हैं। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। हमारा समाज एक सभ्य समाज है, ऐसे जोकों की कड़ी निंदा की जाएगी। ऐसे विभद्र भाषा, ऐसी प्रकृति सोच रखने वाले लोगों को जेल में डालना चाहिए। ये सही स्टेटमेंट, ये हमारी सोसाइटी में रहने लायक ही नहीं है लोग। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो मैं नाखुश हूँ कि इन लोगों के ऊपर बस FIR हो गए, कुछ 70 के ऊपर FIR हुए, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी नहीं हुई। कहाँ ये लोग मतलब पीछे पड़े, वो जस्टिस दिलाने के लिए लोग बात कर रहे थे अतुल सुभाष। मैं खुश हूँ कि मीडिया ने जो छोटे मोटे मुद्दे थे जो प्रयागराज में चल रहे या फिर कहीं पर भी वो भी केस चल रहे या फिर कुछ भी चल रहे, उसको छोड़कर इसको इंपॉर्टेंस दे रही है। मैं मतलब उनकी तारीफ करना चाहूंगा। कभी कभी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते नहीं है, बोल रहे हैं कि टेलीग्राम में कोई ग्रुप बना है जिस हमारी माता है, हमारे बहन है, वहां प्रयागराज में जा रही है, उनका कुछ वीडियो शूट करके वो बेच रहे हैं पैसा देके। ऐसी अनइम्पोर्टेंट बातों पे चर्चा करो, ऐसे बोल रहे हैं। वो क्यों बात करें हम ऐसी अनइम्पोर्टेंट चीजों पे? हमारा मेन टॉपिक है जो समाज को बिगाड़ रहे हैं, जो प्रकृति खराब कर रहे हैं। ऐसे कॉमेडी और ऐसे जोक्स के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो प्रयागराज में हो रहा है, छोड़ दो उसको। ये जो 18+ शो है जो मेंबर्स ओनली पे रिलीज किया गया था, उसको जाकर डाउनलोड करके इलीगली देख रहे हैं, तो ये सोसाइटी को बिगाड़ रहा है। मतलब जो कि सारे कॉन साइट है, जो भी इलीगल इंडिया में है, वो सब इंडिया में ऐसे ही है, वो कल्चर के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये कॉमेडी जो है वो बहुत असर कर रही है, मुझे लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो इंडिया का कल्चर है, हमारे जो देश का कल्चर है, वो ये जो समय रैना है और रणवीर अलाहाबादिया है, वो जो बिगाड़ रहे हैं, तो कड़ी से कड़ी सजा से देनी चाहिए उन लोगों को, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे लोग क्यों आते हैं, ऐसे शो क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें कुछ मॉरल वैल्यू सीखने को मिले, हमें कुछ और ज्यादा सीखने को मिले, इसके लिए लोग आते हैं ना। मतलब न्यूज पर भी हमें यही देखना होता है, हमको असली न्यूज़ देखनी होती है। जो ये न्यूज़ है ये असली न्यूज़ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नेशनल इश्यू है हमारे देश का, इसको देखना चाहिए हमें और इसके बारे में बात करनी चाहिए और बात करनी चाहिए। और जो कॉमेडियन गाली गलौज करते हैं, जो भी गंदी अभद्र भाषा का यूज़ करते हैं, उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं ये सरकार से अपील करता हूँ। आपको लगता है कि गाली देने से आप कूल बन रहे हो, तो कूल नहीं होता है वो। आप अच्छे गाने सुन सकते हो, जैसे कि मैं तो तंदूरी मुर्गी हो यार, झटका लो मुझे अल्कोहल से, कुछ ऐसे स्टेटमेंट पास करो ना जो अच्छे स्टेटमेंट हो, ठीक है। मम्मी कैसी है, ये अच्छे स्टेटमेंट है, इस पे कुछ बवाल नहीं होना चाहिए। ये जो आपके पेरेंट्स के रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है अपने पेरेंट्स की, वो एक गलत बात है। हमारे पेरेंट्स थोड़ी करते हैं, आपके पेरेंट्स करते हैं। आपके पेरेंट्स किया नहीं, आप तो भगवान ने प्रकट किया आपको, आप तो पौधे से निकले हो आप, वो आपके पेरेंट्स नहीं किया, गलत चीजें नहीं किया। हमारे नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। हम डाउनलोड हुए हैं, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे पेरेंट्स के बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ, आपके हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ, वही बात कर रहा हूँ मैं, नहीं हुआ है, ठीक है। इन शॉर्ट मैं यही बोलना चाहूंगा कि कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है और किसी को अच्छी लग सकती है तो किसी को अच्छी नहीं लग सकती है। लेकिन कॉमेडी में गाली देना इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ये इंडिया का कल्चर नहीं है। यहाँ पर गाली देना या फिर कोई उल्टी सीधे बातें करना सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन का हक है, बाकी किसी का हक नहीं है। आप कॉमन आदमी हो, आपका कोई अधिकार नहीं बनता है ऐसी गाली दे देगा। मैं इसको अपोज करता हूँ और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सरकार इसके खिलाफ कुछ एक्शन ले और कुछ कमेटी बिठाए और ऐसे जो गाली देने वाले विभद्र लोग हैं उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा एवं फांसी की सजा भी सुना सकते हैं। कोई बात नहीं, डिलीट कर दो इंडिया से। हमें किसी सरकार के किसी भी मामले में पढ़ना नहीं है। सरकार जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और हम सपोर्ट करते हैं उसको। ये जो आप मेन टॉपिक के ऊपर मतलब IIT बाबा के ऊपर फोकस कर रहे हो और ये जो बड़े बड़े टॉपिक है, बड़े बड़े इशू जिसके ऊपर फोकस कर रहे हो, जैसे कि सैफ अली खान के घर पर हमला हुआ और ये अभी बड़ी बड़ी न्यूज़ आ गई थी, अब ये समय रैना की न्यूज़ आ गई, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर फोकस कर रही है मीडिया। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा न्यूज़ मीडिया आगे बढ़ रहा है और 4th पिलर ऑफ आवर गवर्नमेंट बन रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने देश के लिए, जो हमारा देश इतने आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हम, अमेरिका तो अभी पीछे छूट ही चुका है, अब हम चाइना और पूरे देश को अपने कंट्रोल में ले लेंगे और हम विश्व गुरु बन के रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और फिर एक नए टॉपिक के साथ।
फिर आपसे वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, साफ रखिए, ऐसे घिनौने लोगों से दूर रखिए। बाय बाय, कैलाश खेर भाई नाखेर, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय। भाई बोल तो दिया मैंने, लेकिन मेरे पे ही ना केस हो जाए कोई तो। अब मेरे पे केस करने की अगर कोशिश कर रहे हो तो मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक करने से ही तो जेल हो गई। मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैं तो जॉन बनेगा, डॉन के पीछे काम करता हूँ। मैं तो असिस्टेंट हूँ, मैं तो गुंडा हूँ, मैं मजाक नहीं करता। मैंने कभी मजाक नहीं किया अभी तक। मैं चोरी करता हूँ, मैंने टुनटुन मौसी के लड्डू चुराए। ये वाले नहीं, ये वाले।